अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनीज़ विद किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज अंडों की बिरयानी। ये बिरयानी अगर अचानक मेहमान आ जाएं, गोश्त भी घर में ना हो, चिकन भी ना हो, बीफ भी हो, तो आप जल्दी से बना लें। बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही तेज़ी से तैयार हो जाती है। ये बहुत देर नहीं लगती इसको। तो चलिए फिर हम अपनी किचन की तरफ चलते हैं। इससे पहले कुछ दुआएं हो जाएं। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पैन ले लिया है और 1.25 कप मैंने इसमें ऑयल डाल लिया था। प्याज ब्राउन करके निकाल ली है। ये मैंने 7 अंडे लिए हैं। 7 अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं और 2 अलहदा रखे हैं मैंने अंडे। आप चाहें अपने हिसाब से अंडों को ले सकते हैं। और मैं इसमें दूर दूर ज़रा कट लगा लूँगी। बॉईल करने के बाद इन अंडों में मैंने थोड़ा सा दूर दूर, ताकि तलने में ये इसकी बहुत आवाज़ें आती हैं पटाखों वाली, वो नहीं आएंगी और बहुत आसानी से आप इसको तल लेंगे। तो ये मैं इस पर कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद अंडों में कट लगा के मैं इनको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद बाकी मसाले बताऊंगी। प्याज मैंने बताया आपको कि ब्राउन करके निकाल लिए। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, उसको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है बाहर। और वही ऑयल है, उसी ऑयल को मैं यूज़ करूँगी। 1.25 कप मैंने ऑयल इसलिए लिया है, वरना तो 1 kg मेरे राइस हैं, तो 1 kg में जो है वो 1 कप ही ऑयल डलता है, 1 पाव पूरा ऑयल डलेगा। तो मैं अब इसमें जो है ये अंडे डाल के और हल्का सा मामूली सा कलर दे दूँगी, ताकि बिरयानी में बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए, बहुत ज़बरदस्त लगे। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कम अंडे भी कर सकते हैं और आप इन अंडों को बढ़ा भी सकते हैं। 2 अंडे मैंने इसमें से अलहदा निकाल लिए हैं, बॉयल 7 अंडे लिए हैं। और बाकी मैं बताऊंगी वो 2 अंडे में किस टाइम पे ऐड करूँगी और किस तरह से उसको डालूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। ये देखें कितना लाइट सा इस पर कलर आ गया है। मैंने घुमा घुमा के सब तरफ से इसको कलर दे दिया है। अब मैं इसको तेल को बिल्कुल सेपरेट करके और मैं इसको आराम से निकाल लूँगी अंडों को बॉल में। फिर मैं बाकी मसाले इसमें ऐड करूँगी। बाकी मसालों का मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से डालने हैं। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है, बहुत लजीज होती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसमें साबुत गर्म मसाले डालूँगी सारे। ये मैं आपको बता देती हूँ। जीरा, तेज़पात ले लिए हैं मैंने 1 आध पीस, और जीरा लिया है 1/2 टीस्पून। काली मिर्चें लिए हैं मैंने 1/2 टीस्पून। लौंगे लिए हैं 10-12 अदद और दालचीनी का स्टिक लिया। 1 बादियान का मैंने फूल ले लिया। ये सब चीज़ें मैं इसमें शामिल करके हल्का सा मैं इसको तेल में फ्राई कर लूँगी। ये देखें मैंने इसको मामूली सा फ्राई कर लिया है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की, बहुत ज़बरदस्त। अब इस स्टेज पे मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल कर दूँगी। 2 टेबल स्पून भर के मैं लहसुन अदरक डालूँगी, क्योंकि 1 किलो की बिरयानी है तो 2 टेबल स्पून तो लहसुन अदरक होना चाहिए। फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसमें प्याज डालूँगी जो मैंने ब्राउन करके निकाली थी, और ड्राई मसाले हैं, वो ड्राई मसाले भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा भून लिया है इसको 4-5 मिनट के करीब। और अब मैं इसमें आधी प्याज डालूँगी, आधी मैं ऊपर सर्विंग के लिए रखूँगी। मैं अब इसमें टमाटर डालूँगी। मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं, दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर शामिल कर दूँगी मैं इसमें। और फिर मैं बाकी ड्राई मसाले भी इसमें एक स्टेज पे जाकर शामिल करूँगी। हल्दी डालूँगी मैं 1 टीस्पून इसके अंदर। कुटी हुई मिर्ची ले ली हैं मैंने, चिली क्रश 1.5 टेबल स्पून ली हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सारे मसाले इसमें ही जाएंगे और चावल में कोई सा मसाला नहीं जाएगा। सिर्फ बॉईल करूँगी सादे, जैसे मैंने तह वाली बिरयानी में मैंने आपको बताए थे बॉईल करना, उसी तरह से बॉईल करके मैं इसकी तह लगाऊँगी। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून ही मैं नमक भी शामिल कर दूँगी। इसमें नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि तह वाली बिरयानी में थोड़ा सी ज़्यादा नमक डाला जाता है। पानी में भी पानी का, क्योंकि हम फेंक देते हैं पानी, उसका निकाल देते हैं, और मसाले का नमक होता है उसके अंदर। फिर अब मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डालूँगी 1 टीस्पून भर के।
और फिर मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के। तो ये सारे मसाले हैं इसके जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं इन मसालों को बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। मैंने लेमन जूस ले लिया है, 1 नींबू का रस निकाल लिया था, बड़ा नींबू लिया था लेमन, और वो मैंने उसका रस निकाल लिया था। अब उस स्टेज पे मैं शामिल कर दूँगी, इसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको थोड़ी देर तक ढक के पकाऊँगी, टमाटर नरम होने तक। फिर उसके बाद में जो थोड़े मसाले हैं वो बताती हूँ मैं आपको। ये कुछ मसाले हैं, ये बिरयानी स्पेशल मसाले होते हैं। ये मैंने जावित्री का ले लिया है, एक फूल की तरह होता है ये, और जायफल थोड़ी सी लिए, 2 बादियान के मैंने फूल लिए हैं, और ये मैंने ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून, और ये मैंने सफ़ेद इलायची ले ली है 8-9 अदद, और वो मैंने इसमें पीस के शामिल कर दी है। बहुत प्यारी खुशबू आने लगी इन मसालों में, और टमाटर भी मेरे अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। अब मैं जो है 5 हरी मिर्चें हैं, उनको मैंने बीच में से लंबा लंबा काट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और उनको भी मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। और अब मैं इस स्टेज पे इसमें अंडे भी शामिल कर दूँगी, अंडे शामिल करूँगी। थोड़ी देर मैं इसको इसमें पकाऊँगी हल्का सा, फिर मैं इसमें पुदीना भी डाल दूँगी मैं इन अंडों में। ये अंडों की बिरयानी बहुत स्पेशल होती है, और ये मैंने किसी इंडिया के रेस्टोरेंट की बिरयानी है ये, और बहुत ही मज़े की होती है, ये बहुत टेस्टी होती है। इसमें ये लोग अजीनोमोटो शामिल करते हैं, लेकिन मैं अजीनोमोटो नहीं शामिल करूँगी। इसमें चिकन पाउडर डाल लूँगी, उसके बदले चिकन पाउडर शामिल कर लूँगी। और अब मैं इसमें बताऊँगी कि मैंने जो 2 अंडे अलग से हटाए थे, मैं उसको किस तरह से शामिल करूँगी। ये इसकी ख़ास टिप है और बहुत टेस्ट आता है इस टिप से। आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। अब चंद कतरे मैं इसमें केवड़ा एसेंस के शामिल करूँगी, और चंद कतरे ही मैं इसमें बिरयानी एसेंस के शामिल कर दूँगी। ये देखिए मैंने बिरयानी एसेंस डाला है, ये बिरयानी एसेंस डालूँगी, और ये इससे भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। असल बिरयानी का जायका, असल बिरयानी का मज़ा वो जो मसाले मैंने आपको बताए थे पीस के डालने हैं, और ये एसेंस से बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आती है। अब मैं इसमें अंडे जो हैं, बॉयल अंडे जो 2 मैंने अलग कर लिए थे, उनको इस तरह से कद्दूकस करके शामिल करूँगी। आप चाहें तो स्लाइस की सूरत में भी इसको शामिल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी इसका और फ्लेवर इसका अच्छा आ जाता है, और जायका इसका बढ़ जाता है, और लुक वाइज भी बड़ी अच्छी लगती है। जब आप इसको प्लेट में सर्व करते हैं, डिश में सर्व करते हैं, बहुत ज़बरदस्त का लुक आ जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। मैंने पानी बॉईल कर लिया था, पानी बॉईल करने का तरीका मैंने आपको उसमें बताया है तह वाली बिरयानी में, उसी तरीके से मैंने पानी बॉईल किया है। मैं उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको चावल उबालने का सही तरीका पता चल जाए। ये देखिए मेरे चावल बहुत ज़बरदस्त से मैंने उबाल लिए हैं, पानी पहले उबाल लिया था, फिर मैंने चावल को चेक करा है, 1 कनी चावल रह गए थे। अब मैंने उसका पानी इसका सारा निकाल दिया है। आधे चावल मैंने देगची में ही छोड़ दिए हैं, और आधे चावल मैंने अलग कर दिए हैं। ये पुदीना लिया है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून, और ये आधी प्याज है जो मैंने उसमें से बचा ली थी। अब मैं इसमें मैंने कुछ स्लाइस टमाटर के करे हुए हैं वो शामिल करूँगी, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी, ताकि ये तह में जब हम इसको लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी इसकी जो है ना जायका आता है। ये मैंने हरी मिर्चें ले ली थी 4 अदद, उसको मैंने स्लाइस कर ली हैं, और उन सारे मसालों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने जो पतीली में चावल थे, मैं इस पर ही तह लगाऊंगी। पहले मैं इन चीज़ों को बिछा दूंगी, प्याज है, हरी मिर्चें, टमाटर, चाट मसाला, इन सब चीज़ों को मैंने बिछा लिया। अब मैं जो मसाला है वो पूरा एक साथ एक दफ़ा में डाल दूंगी, फिर ऊपर जो तह लगाऊंगी उस पर सिर्फ मैं ये वाले मसालों की लगाऊंगी, और इन मसालों को अच्छी तरीके से फैला देंगे। और जर्दे का कलर डालेंगे हम चुटकी में, जहाँ जहाँ सादे चावल हमें दिख रहे हैं वहाँ से 1 चुटकी ले लूँगी मैं, और मैं जर्दे का कलर डाल दूँगी ताकि इससे प्यारा प्यारा सा कलर आ जाए, ज़बरदस्त सा। ये देखिए मैंने इसमें शामिल कर दी। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी, और चावलों के ऊपर मैं दूसरी तह भी मैं इस तरीके से ही लगा लूँगी। बस मैं इसमें मसाला शामिल करूँगी, और थोड़ा जर्दे का कलर मैं इसमें लगा के, और ढक कर मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल लो पे मैं इसको दम पे रख दूँगी।
ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। बिरयानी बहुत ज़बरदस्त दम लग चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है और बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आया है। बहुत प्यारी ये बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी पसंद आने पे उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ फिर हम आपके सामने हाज़िर होते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को वसी रखे, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।